गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th प्लस 2 में आपका स्वागत है। जो 10th प्लस 2 का जॉब रोल जो हम कवर कर रहे हैं वो है टूर ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं बुक 2 जिसका नाम है ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस। इसकी यूनिट 7 में बच्चों आपको कवर करवाऊंगी जिसका नाम है गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। बच्चों, जो हम आज के जो वीडियो में हम कवर करेंगे वो करेंगे गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज, एक ये। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें एक ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करना है या फिर हम एक टूर ऑपरेटर को सेटअप करना है, टूर ऑपरेशन बिजनेस को सेटअप करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या रूल है, ये दो चीज़ें हम आज के जो हमारी वीडियो सेशन रहेगा उसमें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। तो जो गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है। जैसे आपको यूनिट 1 जब हमने बुक 1 पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होती है, वैसे ही मैं भी आपको बताऊंगी टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है वो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट पे बेस्ड होती है। टूरिज्म इंडस्ट्री के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के थे। ठीक है जी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के क्या थे? आपका ट्रैवल भी था, उसमें आपका होटल्स भी था, फूड एंड बेवरेज भी था, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी थी। इन सबको मिलकर एक आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बन रही थी। वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है। ठीक है जी, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें लिखा है दो सेक्टर विच इनेबल द टूरिस्ट टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे सेक्टर जो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने के लिए हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे सेक्टर को टूरिज्म इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से सेक्टर होते हैं जो एक टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं? जैसे कि ट्रैवल एजेंट हो गए, पैकेज बुक करवाते हैं ना। जो टूरिस्ट होते हैं वो कहाँ से पैकेज बुक करवाते हैं? वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैकेज बुक करवाते हैं। एयरलाइंस हो गई, क्योंकि वो अब बहुत दूर का जो सफ़र रहता है, कई लोग ट्रेन के थ्रू करते हैं, कई टूरिस्ट आपके एयरलाइंस के थ्रू करते हैं। जैसे आपकी एयर इंडिया हो गई, आपकी विस्तारा है, आपका एयर एशिया है, ये सारी की सारी आपकी एयरलाइंस है जो इंडिया में काम करती है। इंडिगो हो गई, बस कंपनीज हो गई, आपकी टूर ऑपरेटर्स हो गए, रेंटल कार एंड कंपनीज भी इन सभी की भी क्या जरूरत पड़ती है किसको? एक टूरिस्ट को अपने ट्रैवल के दौरान। तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री में ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है जब टूरिज्म सेक्टर को या टूरिज्म इंडस्ट्री को जब एक बनाया जाता है। ठीक है जी। तो दूसरा और कौन कौन से है इसका पार्ट है? जो अगला इसका पार्ट है वो है दो सेक्टर विच आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया? अब टूरिस्ट को अपने जो जहाँ से वो चल रहा है, अपने जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी? उसे चाहिए थी ट्रैवल एजेंट, एयरलाइन, बस कंपनी, टूर ऑपरेटर्स एंड रेंटल कार कंपनीज। ठीक है जी। अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है तो डेस्टिनेशन पे उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? उसे चाहिए होती है अकोमोडेशन रात को रुकने के लिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि घूमने तो आया ही होगा ना टूरिस्ट किसी चीज़ से अट्रैक्ट होके। ठीक है जी, तो अट्रैक्शन भी उसे चाहिए होती है। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है डेस्टिनेशन पे। ठीक है जी। इसे हम पुल फैक्टर भी कहते हैं। आपने 10th प्लस 2 में प्लस 1 में पढ़ा होगा पुल और पुश फैक्टर के बारे में। ये सारे क्या है? पुश फैक्टर, और ये क्या है? पुल फैक्टर। हमने एक ज्योग्राफी का एक एलिमेंट पढ़ा होगा, एक मॉडल पढ़ा था हमने, उसमें लिपर का जो मॉडल था उसमें हमने पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो टूरिस्ट को जो पुश करते हैं कि जाओ घूमने जाओ, वो होते हैं जैसे कि जो ट्रैवल एजेंट जिन उनकी हेल्प करते हैं टूरिस्ट को घूमने के लिए, वो होते हैं आपके ट्रैवल पुश फैक्टर। और जो पुल होते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल फैक्टर। ये कौन कौन से हुए? मैक्सिमम ये अट्रैक्शंस होती है पुल फैक्टर्स। ठीक है जी। अब जो आपका जो नेक्स्ट आता है, जो ट्रैवल एजेंसी में जो आपका टूरिज्म इंडस्ट्री में जो हेल्प करता है टूरिज्म इंडस्ट्री को बनने में, वो है आपका ह्यूमन कंपोनेंट। अब मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के बिना, आदमी के बिना, लोगों के बिना कैसे कोई भी सेक्टर काम नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आपको अकोमोडेशन में भी लोग चाहिए, आपको गाड़ी चलाने के लिए भी लोग चाहिए, आपको एयरलाइंस को क्या कहते हैं, एयरलाइंस को चलाने के लिए भी, ऑपरेट करने के लिए भी आपको पीपल चाहिए, ह्यूमन चाहिए। तो ह्यूमन कंपोनेंट या द लेबर फोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा ये तीन हमने पढ़ दिया, जिसमें हमने एक आपका इसमें पढ़ा हमने ट्रैवल एजेंट जो एयरलाइंस बस कंपनीज जो टूरिस्ट को भेजने में हेल्प करता है, और ये डेस्टिनेशन लेवल पे जो टूरिस्ट को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर होती है जैसे कि अकोमोडेशन, अट्रैक्शन। ह्यूमन फैक्टर जिसके बिना इंडस्ट्री में कोई काम नहीं हो सकता, ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए। और जो लास्ट रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एजेंसी, रीजनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल बॉडीज एंड
इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये हम धीरे धीरे करके आज के जो पूरा का पूरा हमारा यूनिट 7 है उसमें ये सारा का सारा हम कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आएगा। देखो बच्चों, हम जो पढ़ेंगे अब वो है गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में, ठीक है जी। तो इसमें लिखा है कि मैनी कंट्रीज विद एन एस्टेब्लिश और सिग्निफिकेंस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री और दोज हु विश टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय प्रमोटिंग टूरिज्म फर्दर। चलो इसको मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज क्या चाहती है कि वो चाहती है कि जो उनकी टूरिज्म एंड ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करे, अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो और अच्छे से ग्रोथ करे। तो क्यों कर ग्रोथ करे? क्योंकि आपको जो नेशनल इनकम होता है किसी देश का, उसमें टूरिज्म के थ्रू बहुत सारी इनकम के सोर्सेज इनकम आती है। आपको बताया होगा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आती है इन टूरिज्म के थ्रू। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जीडीपी भी ग्रोथ करती है टूरिज्म के थ्रू हम किसी भी देश की। तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि उनकी नेशनल इनकम बढ़े। तो जो भी कंट्री ये चाहती है कि टूरिज्म को प्रमोट करके नेशनल इनकम बढ़े उस देश की, तो क्या करती है वो एक निकाय या एक पब्लिक बॉडी, एक गवर्नमेंट एक अपने अंडर एक बॉडी को या एक निकाय को, एक मंत्रालय को स्थापित कर सकती है, ठीक है जी, जो पूरे देश में टूरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टूरिज्म के लिए काम करता है, टूरिज्म के को बढ़ावा देता है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कि जो देखभाल करता है उस वैसे एक निकाय या वैसे एक बॉडी को इस्टेब्लिश करती है, एक फॉर्मेशन करती है, एक बनाती है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसे? नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और एनटीओ भी उसे कहा जाता है। तो हमारे देश की नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारे देश में भी एनटीओ काम करती है, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय जिसका जो काम करते हैं। और अभी के जो हमारे पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री है, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, वो कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है। हमने एनटीओ पढ़ा कि एनटीओ क्या होती है? नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये देखेंगे कि एनटीओ देश में क्या काम करती है, कि वो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी देश में। तो इसका मतलब क्या होगा? जो टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है हमारे देश की, पर्यटन मंत्रालय है, उसका क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, एनटीओ से याद रखना नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा एनटीओ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है जी। और हमारे मिनिस्टर कौन है टूरिज्म के? श्री प्रहलाद सिंह पटेल या मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो एनटीओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले होती है मार्केटिंग करनी। किसकी मार्केटिंग करनी? अपने पूरे देश की टूरिज्म प्लेसेस की, टूरिज्म डेस्टिनेशन की मार्केटिंग करना, ठीक है। ये एनटीओ का काम होता है। दूसरा होता है रिसर्च एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग करना, दैट इज अंडरटेकिंग मार्केट रिसर्च एंड डिसाइडेड द पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एनटीओ है, पूरे देश में टूरिज्म के लिए रिसर्च करना और उसके लिए प्लानिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए क्या क्या करेंगे? अलग अलग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है, रिसर्च जब हो जाती है उसके बाद पे अलग अलग पॉलिसी बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ताकि हमारे देश में क्या हो? टूरिज्म ग्रो करे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट क्या होता है? डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट किसकी करना? टूरिज्म की। टूरिज्म इंडस्ट्री में जितनी भी सारी चीजें होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका डेवलपमेंट करना। टूरिज्म जिससे कि लोग अट्रैक्ट हुए, उन्हें फैसिलिटीज मिले अच्छे अच्छी घूमने की। साथ में कस्टमर केयर और कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिले, उसके लिए ट्रेनिंग भी की जाती है। और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डेवलप कर हो, ठीक है जी। जो हमारा नेक्स्ट काम होता है एनटीओ का, वो होता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हो गया? अब किसी काम को चलाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, रिसर्च भी करनी है, बहुत सारी अन्य चीजें भी करनी है टूरिज्म में, इंडस्ट्री को देश में बढ़ावा देने के लिए। तो उसके लिए फाइनेंस मतलब वित्त मतलब पैसे, मतलब कि पैसे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। फाइनेंस भी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और उस चीज का काम भी, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है? एनटीओ। हमारे देश की एनटीओ का क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है जी। अब हमने पढ़ दिया एनटीओ के बारे में। एनटीओ क्या होती है? गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो टूरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। और हमारे देश की एनटीओ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडी तो काम करती है देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे देश में काम कर ही रही है। और पर उसके साथ साथ प्रोफेशनल बॉडीज भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज है, जो ऐसे ऐसे बहुत सारे निकाय है जो हमारे किसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो बहुत, तो इसमें लिखा भी है प्रोफेशनल
is also play a major role in tourism, influencing industry-wide strategies and practice because they represent the industry. क्या होता है कि जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है ये क्या करती है, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग देश में, गवर्नमेंट के सामने भी कई बार यही जो प्रोफेशनल बॉडीज है रिप्रेजेंट करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को, ठीक है जी। These association provide a common platform to solve many problems of the members such as training, common code of conduct, एयरलाइन कमीशन और एनी अदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोफेशनल बॉडीज है ये सब बहुत सारे लोग मेंबर से मिलकर बनती है और सभी मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है इन जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है। कब एयरलाइन कमीशन से रिलेटेड कुछ कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एयरलाइन कमीशन से रिलेटेड कुछ भी हो तो ये सारे के सारे इकट्ठा मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। तो जो आपको थोड़े जो हमारे प्रोफेशनल बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में काम कर रही है वो कौन कौन सी है, एक तो आयटा है, पाटा है, आयटो है, टाई है और आस्टा है। मतलब कि थोड़े से मैंने आपको बताया, अभी धीरे धीरे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम सारी की सारी प्रोफेशनल बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम रूल्स फॉर सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। आपने पिछले साल 10th प्लस 2 में पढ़ा होगा कि ट्रैवल एजेंसी क्या होती है और टूर ऑपरेटर क्या होते हैं, या फिर आपने पिछला जो चैप्टर है हमने जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर हमने बुक 2 का पढ़ा है उसमें हमने ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर में डिफरेंस को भी अच्छे तरीके से समझा है क्या, ठीक है जी। जो ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर को सेटअप करने के लिए या उन्हें स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर हमको एक जो टूर कंपनी या ट्रैवल कंपनी या फिर टूर ऑपरेटर बिजनेस हमने स्थापित करना है तो उसे हमें अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है, किससे, एक तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए, ठीक है जी। हमारे को एयरलाइन से भी चाहिए अप्रूवल्स, ठीक है, होटल से भी चाहिए, रेलवे से भी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए। मैंने बताया था आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। आयटा से भी चाहिए, टाई से भी चाहिए, आयटो से भी चाहिए, और इसके अलावा और अन्य प्रोफेशनल बॉडी से भी हमें अप्रूवल चाहिए होती है भारत में एक ट्रैवल एजेंसी को स्थापित करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उसने ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करने के लिए, टूर बिजनेस को सेटअप करने के लिए अब उनके अप्रूवल के लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उसके मेन रूल्स के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रैवल एजेंसी कैसे सेटअप की जाती है, टूर ऑपरेटर बिजनेस, टूर ऑपरेशन ऑपरेशन का जो बिजनेस होता है वो कैसे सेटअप किया जाता है, इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ टूरिज्म प्रोफेशनल, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा होता है। कहाँ मिलता है वो एप्लीकेशन फॉर्म, आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट पे आपको, आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गूगल भी सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट ओपन होगी, तो उस पे आप सर्च करके आप जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। और एप्लीकेशन को फिल करके आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो एड्रेस है दिया हुआ, जो दिल्ली में उनका जो हेड ऑफिस है, उस वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, उसे भेज देंगे उसकी एप्लीकेशन को, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है कि जो आपका जिस दिन आप भेजेंगे एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डिपार्टमेंट को, उससे 1 साल से पहले, ठीक है, जैसे आप 25 सितंबर 2020 को आप भेजने वाले हैं अपनी कोई अप्रूवल कंपनी के लिए, तो उससे 1 साल पहले मतलब 25 सितंबर 2019 से 2020 तक क्या होना चाहिए कि एक आपकी जो ट्रैवल एजेंसी वो काम कर रही होनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें, द ट्रैवल एजेंसी शुड हैव बी इन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है जिस दिन वो आप एप्लीकेशन भेजेंगे उससे 1 साल पहले से लेकर अप्रो क्या कह रही है ऑपरेट होनी चाहिए, ठीक है, उसका काम 1 साल से पहले से शुरू होना चाहिए। और आप एप्लीकेशन तभी भेज सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को जब आपकी ट्रैवल एजेंसी को काम करते हुए 1 साल पूरा हो गया हो। अब जो आपका ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे आप ऑफिस बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, उसका जो स्पेस होना चाहिए, उसका स्पेस होना चाहिए 250 स्क्वायर फीट, ठीक है जी। कैसा होना चाहिए उसका स्पेस होना चाहिए 250 स्क्वायर फीट। कई बार बेटा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर आप हायर लेवल पे भी जाओगे, हायर लेवल पे भी आप टूरिज्म की पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करने के लिए क्या क्या रूल चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 250 स्क्वायर फीट आपको क्या होता है कि मिनिमम ऑफिस स्पेस आपके पास होना चाहिए। और कैसा
कैसा होना चाहिए ऑफिस आपका? लोकेटेड नीट एंड की क्लीन सराउंडिंग में होना चाहिए। आपके पास टेलीफोन होना चाहिए, फैक्स होना चाहिए, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम भी आपके पास ऑफिस में होना चाहिए। आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए ऑफिस में कि आपके वहाँ पे रिसेप्शन बन जाए, और टॉयलेट की फैसिलिटी भी आपके पास ऑफिस में होनी चाहिए। आपका जो ट्रैवल एजेंसी का जो बिजनेस है उसमें आप पेड अप कैपिटल 3 लाख रुपीज आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो आपकी 3 लाख होनी चाहिए। जो आपका बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट और जो होती है हर कंपनी की बच्चों बैलेंस शीट होती है जो अकाउंट को टैली करती है लास्ट में। ठीक है बेटा, वो आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है बेटा, सीए से ऑडिटेड आपकी वो बैलेंस शीट होनी चाहिए। द ट्रैवल एजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। देखो बेटा, आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो आयटा के द्वारा भी अप्रूव होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे ट्रैवल एजेंसी के सेटअप के लिए वो क्या है कि द ट्रैवल एजेंसी शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ फुल टाइम मेंबर हु इज, क्या है कि मतलब कि जो ट्रैवल एजेंसी है वो किसके अंडर काम कर रही होनी चाहिए? एक फुल टाइम मेंबर के अंडर काम कर रही होनी चाहिए, जिसने उसका पूरा का पूरा ट्रैवल एजेंसी का चार्ज लिया हो, और एडिक्वेटली ट्रेंड। और ट्रेंड किस किस चीज़ में होना चाहिए? बिल्कुल अच्छे तरीके से स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक तो टिकटिंग के रिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक है, टिकटिंग के बाद आपका प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग उसके पास अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आइटनरी प्रिपरेशन भी एक बहुत आपने इसी चैप्टर में इसी बुक में आपने पढ़ा होगा कि आइटनरी कैसे बनाते हैं, तो उसका भी उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के बारे में उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। करेंसी के बारे में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टम्स रेगुलेशंस एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज के बारे में उसके पास अच्छा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में उसके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और उसको जो नॉलेज होती है वो एक फॉरेन लैंग्वेज में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज में भी उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट ये है कि जो आपका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है उसका इनकम जो इनकम टैक्स असेस हुआ होना चाहिए। जो करंट करंट स्टेटमेंट में, जो करंट ईयर में उसका क्या होना चाहिए? करंट असेसमेंट ईयर में क्या होना चाहिए? उसका इनकम टैक्स असेस होना चाहिए कि ठीक है जी, उसका जो ये साल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2020, अगर मैं 25 सितंबर 2020 में कोई ट्रैवल कंपनी ओपन करने के लिए एप्लीकेशन भेज रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, तो क्या है कि क्यों मैं कैसे भेज सकती हूँ? अगर मेरी ट्रैवल एजेंसी को काम करते हुए मिनिमम 1 साल हुआ हो तो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेरा इनकम टैक्स असेसमेंट भी होनी चाहिए करंट ईयर में। करंट ईयर क्या मतलब कि जो पिछले साल 2019 पिछला था, 2019 20 पिछले साल था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। और जो करंट ईयर कौन सा है हमारा? करंट ईयर है हमारा 2021। तो ठीक है बेटा, ये करंट ईयर में पिछले साल का हमारे इनकम टैक्स असेसमेंट हुई होनी चाहिए। ये भी क्या होता है, आपको अगर अप्रूवल लेनी है ट्रैवल कंपनी की, अपनी ट्रैवल कंपनी सेटअप करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या है कि द ट्रैवल एजेंसी शुड एम्प्लॉय ओनली रीजनल गाइड गाइड्स ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी ट्रैवल एजेंसी में एक ऐसे एम्प्लॉय होना चाहिए जो रीजनल गाइड ट्रेंड हो, जिसको पास लाइसेंस हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, गाइडिंग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि आपकी जो कंपनी है, जो आप अपनी ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर बिजनेस जो आपने सेटअप करना है, उसमें आपके पास मिनिमम 4 क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। कितने क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए? 4। 4 लोग आपका क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए, जिसके पास, जिनमें से 2 के पास डिप्लोमा एंड डिग्री होनी चाहिए ट्रैवल एंड टूरिज्म में। ठीक है, कहाँ से? किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उनमें से 4 में से 2 के पास क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है कि द ट्रैवल एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 3000 रुपीज़। ठीक है जी, अब जो ट्रैवल एजेंसी जिसने सेटअप करनी है उसे 3000 रुपीज़ फी देनी पड़ेगी। किसके अकाउंट में पे करनी पड़ेगी, या फिर जो आपका पे करनी बनानी पड़ता है, जो ड्राफ्ट बनाना पड़ता है वो किसके अकाउंट में बनाना पड़ेगा? वो बनाना पड़ेगा अकाउंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है जी, बैंक ड्राफ्ट आपको उनके अकाउंट के लिए बनाना पड़ेगा। ये आपके कुछ रूल थे बच्चों, जो एक टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आप थोड़े जो डाउट आपके रहते हैं आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।